हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो देखते हैं ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपके पार्टनर आपसे शेयर नहीं कर पा रहे, आपको बता नहीं पा रहे। वो कहना चाहते हैं लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ सिचुएशन की वजह से, कुछ सर्टन कंडीशंस की वजह से वो आपके साथ ये बातें शेयर नहीं कर पा रहे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं कि जो आपके पार्टनर कहना तो चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे। से थैंक यू टू द यूनिवर्स। यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं और चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यू आर अ बेटर पर्सन दैन आई एम। वो बोल रहा है कि आप है ना मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे हो, अनवर्दी। उनको ऐसे लग रहा है, अनवर्दी फीलिंग आ रहा है कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे हो और मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। इन शॉर्ट इन्हें ऐसे लग रहा है। पहले फटाफट से कार्ड निकाल लेते हैं। ओके, सेकेंड कार्ड देखते हैं। आई फेल टू गिव यू वॉट यू नीड। ओके, ये अपने आप को अनवर्दी मान रहे हैं इसलिए क्योंकि जब टाइम था तब इन्होंने लिटरली आपको निगलेक्ट किया। इन्होंने निगलेक्ट किया। आपने इनसे टाइम मांगा होगा या फिर बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो आपने उनसे मांगी लेकिन इन्होंने ये फुलफ़िल नहीं कर पाए। ये आपके साथ न्याय नहीं कर पा रहे और इसलिए इन्हें अभी गिल्टी फील हो रहा है। इनको लग रहा है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी हो और तुम्हें कोई भी मतलब मुझसे भी ज़्यादा अच्छा मिल सकता है। इस तरह की इनकी फीलिंग्स है। आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। कमिटमेंट देना चाहते हैं लेकिन एट द सेम टाइम ओके, उनको पता है कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। कमिटमेंट चाहे ये कितनी भी देने की कोशिश करो लेकिन जिस तरह से इन्होंने बिहेव किया है आपके साथ तो कहीं ना कहीं ये नहीं हो पाएगा या फिर आप उनको अभी अलाउ नहीं कर रहे, इसलिए ये इस तरह से अभी परेशान है। कमिटमेंट का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, हम यहाँ से देखते हैं कि कमिटमेंट का कार्ड यहाँ पे क्यों आया था, क्या कहना चाह रहा है कमिटमेंट का कार्ड। देखो है ना, कमिटमेंट का कार्ड क्यों आया, तो 5 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। जो भी पास्ट में इन्होंने आपको इग्नोर किया है, निगलेक्ट किया है, इन्होंने जो भी रीज़न्स दिए इसकी वजह से आप उनकी लाइफ से चले गए हो और इनको पता है कि अभी या तो ज़्यादा से ज़्यादा हम दोनों में दोस्ती हो सकती है लेकिन जो रिलेशनशिप वो चाहते हैं आपसे कि हम दोनों फिर से एक हो जाए तो वो चीज़ें अभी पॉसिबल नहीं है आपके एंड से, क्योंकि आपको अपना जितना देना था ना उतना अपने 100% दे के हो गया। अब आप पीछे नहीं मुड़ रहे और इसी के कारण ये जो ब्रिज है ये इन्हें दिख तो रहा है लेकिन ये पार नहीं कर पा रहे। इन्हें ऐसे लग रहा है कि तुम मुझसे बहुत दूर चली गई हो और ऑल्दो मैं तुम्हें कमिटमेंट देना चाहता हूँ लेकिन कहीं ना कहीं ये पॉसिबल नहीं है। जबकि अगर ये थोड़ा सा एफर्ट्स डालते हैं, अगर ये थोड़ा सा भी ऐसे दिखाते हैं कि आई स्टिल वांट यू, तो येस इट इज़ पॉसिबल, लेकिन ये देख ही नहीं पा रहे। और देखते हैं, आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट। ओके, अभी भी इन्हें होप है कि सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। ये होप होते हुए भी एक हिम्मत नहीं है, हिम्मत हार चुके हैं। कहीं ना कहीं अंदर से इनको होप है कि सब सही हो जाएगा, तुम मेरे पास आओगी, लेकिन इमीडिएटली मैं कुछ करूँ, इमीडिएटली मैं हमारे रिश्ते के लिए एक्शन लूँ, ये इनको नहीं दिख रहा है। ये इनको इम्पॉसिबल सी सिचुएशन लग रही है कि बेसिकली ये पॉसिबल ही नहीं है। इनका ना मेनली स्वभाव क्या है पता है, जब भी सब सही हो रहा होता है ना ये अचानक से रिश्ते से या निकल जाते हैं, अचानक से ये मतलब बैकआउट कर लेते हैं। ये इनकी आदत रही होगी और ये इनको भी खुद को भी पता है कि बहुत बार सब सही चल रहा होने के बाद भी पता नहीं मैं क्या ही ढूंढने की कोशिश कर रहा था और मैं तुमसे दूर चला गया। ओके, आपने इनको बहुत ज़्यादा चांसेस दिए, आपने ऐसे नहीं किया कि आप तुरंत ही निकल गए। बहुत ज़्यादा आपने इनके लिए वेट किया, बहुत ज़्यादा आप इनके ऊपर नज़र रखे हुए थे। यू वर लाइक हीलर टू देम। ओके, आप उनको हीलिंग कर रहे थे, आप उनकी केयर कर रहे थे। ये जब भी ऐसे सिचुएशन में थे कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बहुत स्टक फील कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं मुझे आगे कैसे बढ़ना है, मुझे क्या करना है, तभी भी आप उनके साथ थे। ओके, पर ये आपके तरफ देख ही नहीं पा रहे थे।
और इसी के कारण अभी आपने ये डिसाइड कर लिया है कि अगर मुझे तुमसे कोई कमिटमेंट नहीं मिल रही है तो इनफ इज़ इनफ। अभी मैं कोई भी एफ़र्ट्स नहीं लगाना चाहती हूँ इस रिश्ते के लिए। मैं नहीं अभी कोई भी एफ़र्ट्स लगाऊंगी कि सब सही हो जाए, और मतलब नहीं, आपको ऐसे लग रहा है कि बस अब मैं नहीं कुछ करना चाहती। ओके, आपने कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को दबा दिया है। वो इमोशंस आपके ख़त्म नहीं हुए, इमोशंस आपके ख़त्म नहीं हुए, लेकिन यू आर आस्किंग देम कि मुझे कोई कमिटमेंट दो, मुझे कमिटमेंट चाहिए अभी। क्योंकि तुम्हारा ये पैटर्न रहा है कि तुम आते हो जाते हो, जो मन में चाहे वो करते हो। ओके, भरी सभा से आप मतलब भरी महफिल से उठ के चले जाते हो, बहुत अच्छा सब चल रहा होता है, अचानक से तुम्हें पता नहीं क्या हो जाता है, और आपने ये डिसीजन ले लिया है कि मैं अपने लाइफ में खुश हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए कि तुम बार बार आके नाटक करो। इसलिए शायद ये डर रहा है। और कैसा है कि आपने ऑल दो प्रैक्टिकली बिहेव करना इनके लिए स्टार्ट कर दिया है, लेकिन इनको होप इसलिए है क्योंकि ये जानते हैं कि प्यार कहीं ना कहीं अभी भी बाकी है। आप कहीं ना कहीं अभी भी उनसे प्यार करते हो। ओके, ये तो इनका बुरा बर्ताव है कि ये खुद ही समझ रहे हैं कि मैं अनवर्दी हूँ तुम्हारे लिए, मैं सही पार्टनर नहीं हूँ। न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। वो कह रहे हैं कि मैं ना मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, मैं अपने लाइफ में एक न्यू चैप्टर ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर आपके साथ ही वो ये चाह रहे हैं कि सब सही हो जाए। यहाँ पे न्यू चैप्टर का कार्ड क्यों है? देखो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो न्यू चैप्टर ये ऐसे इस तरह इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि फिर से सब सही हो जाए, मैं फिर से तुम्हारे साथ आके सब सही करूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये इनका पास्ट है, इनका कहीं ना कहीं पास्ट है जो अभी भी इनको याद है, अभी भी ऐसा है कि ये इनका पीछा कर रहा है, इनका पास्ट इनका पीछा कर रहा है, और इसी के कारण ये आप तक कम्प्लीटली आ भी नहीं पा रहे। सोचते हैं कि बाहर जाऊं, डेटिंग पे जाऊं, तुम्हें इस तरह से फ्लावर ऑफ़र करूं। इनफैक्ट ये करेंगे भी। ओके, अगर आपका मिलना होता है इस बीच तो ये करेंगे भी। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। देखो ये कैसे इसे एडमायर कर रहा है। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करते हैं, और इनको पता है कि आप हर प्रॉब्लम्स में अपना हल निकालना जानती हो। चाहे प्रॉब्लम जो भी हो, आप हर प्रॉब्लम में एडजस्ट करना जानती हो। ओके, आप उतने ही जितने केयरिंग हो उतने ही प्रैक्टिकल भी हो। ओके, आपके स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा अलाइंड हो। आपके इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे एक ये भी लग रहा है कि आप करियर में उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा करते हो, और इसी के कारण ये आपसे दूर भाग रहे हैं, क्योंकि इनको थोड़ा कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, जो कि इन्होंने बर्ताव किया इसलिए भी। और दूसरी बात ये है कि प्रैक्टिकली ये आपके साथ फाइनेंशियली कहीं ना कहीं मैच नहीं कर पाते आपकी एनर्जीज़ के साथ, और इस कारण भी ये अपने आप को कम फील कर रहा है। आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपके लिए, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। ओके, जब भी आप नहीं होते हो, जब भी आप मैसेज नहीं करते हो, तो ये खुद आपको याद करते हैं। ऑल्दो ये आपके पास ना आए, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपके बिना नहीं रहा जा रहा है इनको, डे ड्रीमिंग कर रहा है। इरिप्लेसेबल, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। ओके, आप कंप्लीटली इनके लाइफ में इरिप्लेसेबल ही हूँ, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से आपको फील कराया है ना, अब आपके साथ बहुत बुरा बिहेव किया है इन्होंने। मतलब फिर भी आपने कभी भी इनके साथ पलट के जवाब नहीं दिया, ऑल्दो एट सम टाइम्स यू बिकेम सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, लेकिन आपने कभी भी इनको ऐसे बिहेव नहीं किया कि ये बहुत अजीब है, बहुत ऐसे है। जब भी आपके पास आते हैं आप उनको उतना ही हंस के स्वागत करते हैं कि ठीक है,
पिछली बातों को भूल जाते हैं, पास्ट की बातों को भूल जाते हैं। और ये बोल रहे हैं कि ऐसे आज के ज़माने में ऐसे भी कोई लड़का या फिर कोई लड़की हो सकती है, ऐसा भी कोई पार्टनर हो सकता है जहाँ पे लोग भागने का सोचते हैं। आजकल कोई भी एक जगह पे टिकना नहीं चाहता, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, सब लोग भागते रहते हैं कि मुझे पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं आजकल लोग। ओके, और ऐसे ज़माने में इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बाद, इतना इन्होंने आपको बुरा बिहेव करने के बाद भी अगर आप उनके लिए वेट कर रहे हो, तो आपसे अच्छा पार्टनर इनके लिए कोई ही नहीं है। तो इसलिए ये आपके लिए डे ड्रीमिंग कर रहा है कि तुम मेरे लिए बहुत सही हो, और पता नहीं मैं कभी तुम्हारे प्यार के साथ कॉम्पीट कर भी पाऊँगा या नहीं। मेरा प्यार कभी भी तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता, ऑल्दो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं तुम्हारा प्यार अलग है। ओके, इस टाइप का प्यार मैं तुमसे नहीं कर सकता। तो यहाँ से आपके लिए क्या गाइडेंस है देखते हैं। Soulmate, your soulmate is already with you in spirit. Believe this, they will manifest physically. Okay, आप दोनों जो हो वो सोलमेट हो। ओके, तो इसलिए अगर सिचुएशन चाहे जो भी हो, आपके लिए एंजल्स ये कह रहे हैं कि योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट। ओके, सोल लेवल पे आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड ही हो, ऑल्दो फिज़िकली एक दूसरे से बात नहीं हो रही है, ऑल्दो वो फिज़िकली आपसे मिलने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हो, लेकिन सोल लेवल पे आप दोनों एक ही हो। ओके, आपकी सोल एक हो गई है। और बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिज़िकली भी ये होगा, एक ना एक दिन ये होगा। ओके, फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। ओके, फ्रीडम है। आप कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आपके हिसाब से नहीं हो रही है, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग एज़ पर योर विल। लेकिन कहीं ना कहीं देखो, अभी आपके लिए कार्ड आया था क्वीन ऑफ सोर्ड्स का, तो आपने भी इच्छा मतलब छोड़ दी है इनको। आपका ऐसा हो गया है ना कि अभी मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा प्यार ही नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, बस तुम एज अ दोस्त बन के रहो, बस मुझे कांटेक्ट में रहो। हाँ, वो केयर है, वो प्यार है, सब है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये है कि मुझे यार एज अ पार्टनर अभी नहीं कंटिन्यू करना है। और इसी के कारण यहाँ पे एंजल्स ये बोल रहे हैं कि ये आप दोनों की फ्री विल है। अगर आप दोनों भी एफ़र्ट्स लगाएंगे तो ये रीयूनियन पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यही हो रहा है कि आप दोनों भी इस रिश्ते के लिए कोई भी एफ़र्ट्स ही नहीं लगा रहे हो। ओके, तो और देखते हैं, यहाँ पे ना कार्ड सारे उल्टे पुल्टे हो गया, इसलिए मैं लगा रही थी। चलो लेते हैं। Manifesting miracles, your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. Okay, आप जो भी सोच रहे हो आप दोनों की रिलेशनशिप के लिए, वो बहुत ही जल्द मैनिफेस्ट होने वाला है। अभी चाहे आप आपसे दूर, उनसे दूर हो, और अभी आपकी सोल अर्ज ये कह रही है या फिर आपका दिल आपसे ये कह रहा है कि अभी मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, या फिर अभी मुझे कोई भी कांटेक्ट नहीं रखना है, तो गो विथ योर हार्ट। ओके, योर हार्ट इज़ ऑलवेज राइट। ओके, तो यहाँ पे आपको गाइडेंस ये मिल रहा है कि बहुत ही जल्द आप दोनों एक हो जाओगे। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे अभी तुमसे बात नहीं करनी है, तो ओके, गो विथ फॉलो योर हार्ट। ओके, और दो कार्ड लेते हैं। लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज द ओशन। वो बोल रहे हैं कि एक बार मुझे देखने की कोशिश करो, यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ऑल्दो मैं तुम्हारे पास नहीं आ रहा हूँ, लेकिन ये कह रहा है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। बैलेंस। ओके, यहाँ पे इन एंड यांग एनर्जी दिखाई गई है। ओके, बोथ ऑफ यू आर वन, रीयूनियन का साइन है। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट आर एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। A great relationship is one that both support and challenges. Okay, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको एक दूसरे के साथ बैलेंस में रहना है। ओके, हमेशा किसी को पाने के लिए उसके हाँ में हाँ मिलाया जाए ज़रूरी नहीं है। कभी कभी जैसे मैंने बोला कि क्वीन ऑफ
स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी ज़रूरी होती है। आप हर बार हाँ हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जैसे भी मेरे साथ कितना भी बुरा बिहेव करो फिर भी मैं तुम्हारा साथ दूंगी, ये नहीं करना चाहिए। ओके, लव इज़ नॉट ऑल अबाउट ऑल द टाइम यू आर एग्रीइंग विथ योर पार्टनर। नहीं, आपकी भी खुद के कुछ थॉट्स होने चाहिए, आपकी भी कुछ खुद की विश होनी चाहिए कि मुझे मेरा प्यार इस तरह से चाहिए, मुझे मेरा पार्टनर इस तरह से चाहिए, उसने इस तरह से मुझे अपना प्यार बयां करना चाहिए, जताना चाहिए। ये आपकी भी कुछ विश है तो वो आप completely उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दिस इज़ ऑल अबाउट द रिलेशनशिप। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट एंड चैलेंजेस। ओके, आप एक दूसरे को जब सपोर्ट करते हो कि तुम जो भी फील्ड में हो, येस आई सपोर्ट योर करियर, या फिर तुम जो भी हालात में हो मैं सपोर्ट करती हूँ, जो भी तुम्हारी सिचुएशन बनी है मैं सपोर्ट करती हूँ। एक दूसरे को ट्रस्ट करना, एक दूसरे को अपनी सारी बातें बताना, दैट इज़ ऑल अबाउट लव। प्यार ये नहीं है कि सिर्फ फिजिकल होना, प्यार इज़ ऑल अबाउट कि मैं तुम्हारे प्रॉब्लम्स को समझती हूँ, और वो एक फ्रीडम होना कि मेरे लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स हो, ऑल्दो आपकी लाइफ में कोई और भी आ गया या फिर किसी के लिए आपको ऐसे लग रहा है कि यार ये मेरे पीछे पड़ा है, तो आप ओपनली उसको कह सके, अपने पार्टनर को कह सके। या फिर आपका एक्स भी वापस आ रहा है तो भी वो एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप होना चाहिए कि आप क्लियरली उसको बता सके आपके पार्टनर को कि मेरा एक्स इज़ कमिंग बैक, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अगर वो कन्फ्यूजन भी आपके माइंड में है कि मैं नहीं समझ पा रही हूँ क्यों मैं उसकी तरफ, मेरे एक्स की तरफ इतना खिंचाव फील कर रही हूँ, जो भी है, जब आप वो फ्रेंडशिप आप दोनों में रहेगी तभी वो रिश्ता सही मायने में आगे बढ़ता है, और आप फिर कभी भी एक दूसरे को छोड़ नहीं पाओगे, एक दूसरे से अलग नहीं हो पाओगे, क्योंकि जो सोल है ना वो कहीं ना कहीं ये जानता है कि इससे अच्छा बंदा, इससे अच्छा मुझे समझने वाला बंदा कोई मुझे मिल ही नहीं सकता। और अगर ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में है तो बी ग्रेटफुल फॉर इट, और उसको कभी भी आप भूल के भी कभी भी छोड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि ऐसा पार्टनर बहुत मुश्किल से मिलता है। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स। ओके, बाय। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।